जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलता तो फिर वो ईवीएम चोरी करता है। इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से ये ईवीएम ऐसे बाहर निकाला। कांग्रेस जब भी उसमें लगता है कि उनका पराजय का सामना करना पड़ रहा है तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। ये जानबूझ के किया गया, ये इलेक्शन कमीशन की इसमें कॉन्स्पिरेसी है। देश की जनता का अपमान, देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान मत कीजिए। 5 दशक तक ऐसी चुनाव आयोग ने आपको सत्ता में रखा। उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम, चूक या चोरी? संविधान की शपथ में आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। असम में एक बीजेपी विधायक और पार्टी के उम्मीदवार भी उन्हीं की गाड़ी में कल रात ईवीएम मिलने से आज पूरे दिन सियासी बवाल मचा रहा। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर हमले तेज हो गए। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या यह घटना महज इत्तेफाक है जिस तरीके से सफाई चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, या फिर यह नीयत की खराबी है? आज की चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अपराजिता सारंगी, बीजेपी सांसद, रिजू दत्ता, प्रवक्ता टीएमसी, बबीता शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, जगदीप छोकर, संस्थापक एडीआर, और प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो चलिए बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करते हैं संविधान की शपथ। असम की रतबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग स्टेशन पर जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डाले गए, वो वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी विधायक और बीजेपी उम्मीदवार की कार के भीतर से मिली। सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी असम के नंबर की है। बाद में पता चला कि यह गाड़ी तो असम की एक अन्य सीट पत्थरकांडी से मौजूदा विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है। इसीलिए हंगामा खड़ा हो गया। असम से लेकर दिल्ली तक इस मामले की सियासी गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ईसी की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी। इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है, लगता है इस बार वो उसमें भी कामयाब होने वाले नहीं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर तीखे हमले कर दिए। चुनाव आयोग ने आनन फानन में रतबाड़ी सीट के पोलिंग बूथ 149 पर चुनाव रद्द कर दिया। उस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 चुनाव कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग ने सफाई दी। कहा, जिस गाड़ी से ईवीएम जा रही थी वो खराब हो गई। खराब मौसम और जाम की वजह से ईवीएम ला रही टीम ने अपने स्तर पर गाड़ी का इंतजाम कर लिया। अच्छा, सिर्फ असम ही नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। बांकुड़ा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार शांतिका बनर्जी, उन्होंने भी कल वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का शक जताया था। मेरे काफ़ी सारे बूथ में जहाँ पे मेरे स्ट्रॉन्ग बूथ्स है, ईवीएम मशीन वहाँ पे सब खराब करके पता नहीं खराब हो गई है, टेक्निकल इशू है। पर इतना ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम कोइंसिडेंस बहुत अननेचुरल लग रहा है। खुद सीएम ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू माय इलेक्शन कमीशन फॉर देयर साइलेंस, फॉर देयर टोटल साइलेंस। सो मेनी लेटर वी हैव गिवन, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidate. लेकिन असम में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने की घटना ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम का मिलना चूक है या चोरी? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप अभी भी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में आज के पोल के आंकड़े आपके सामने होंगे और सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले अपराजिता जी से। जानते हैं कि मैम, चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जो सिटिंग एमएलए भी हैं, उन्हीं की गाड़ी से ईवीएम मिल रही है। ये चुनाव हो रहा है या खेल हो रहा है? ये बिल्कुल चुनाव हो रहा है और बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी निगरानी के साथ चुनाव आयोग चुनाव करा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। और देखिए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या जो पोलिंग पर्सोनेल हैं, उन्होंने अपनी दायित्वहीनता का परिचय दिया और दूरदर्शिता का अभाव था, इसका भी परिचय दिया। लेकिन मैं कहूंगी कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिस पर नियंत्रण नहीं रहता है।
मैं तो ये जानना चाह रही रात थी। का समय था हाँ, और हाँ जी। बारिश हो रही थी। नहीं, मैं आपको बता दूं, रात का जी। समय था, बारिश हो रही थी और इस समय ऐसा हुआ कि गाड़ी खराब हो गई और अचानक जब उन्होंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है, उन्हें पता नहीं था कि ये बीजेपी के विधायक उम्मीदवार की गाड़ी है, उनकी पत्नी के नाम में ये रजिस्टर्ड गाड़ी है और उन्होंने लिफ्ट मांगी। ये लिफ्ट मांगने जैसा है। मुझे लगता है बबीता जी को यहाँ पर आना चाहिए। बबीता जी, जितना मासूम इत्तेफाक यहाँ पर अपराजिता जी बता रही हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये एक अकेला हादसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे ऐसे हुए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि 139 पोलिंग स्टेशंस में ईवीएम का मैल फंक्शनिंग हुआ है। और ये एक सवाल आता है कि सिर्फ एक गाड़ी का बात बोल रहे हैं, रात है तो वेदर खराब था, ऐसा नहीं है। डीफू में भी हुआ है। डीफू में भी एक लग्जरी कार के पीछे के बूट से ईवीएम निकाले गए हैं। तो ये एक इंसिडेंट का बात नहीं है, ये बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा हो रहा है और बहुत सारे ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बीजेपी जो है, उन्होंने देखा है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हमारा अच्छा हो रहा है, कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है, तो दे आर वेरी डेस्परेट हो रहे हैं। वो लोग डेस्परेट होके ये लोग अभी ऐसा इस ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, ये सब काम कर रहे हैं जैसे उनका कुछ हो जाए। आप जो आरोप लगा रही हैं कि साहब बूथ कैप्चरिंग की तर्ज पर ये ईवीएम कैप्चरिंग पर बीजेपी उतर आई है, इस पर मैं अपराजिता जी से जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था, रिजू दत्ता जल्दी से आइए, चुनाव होबे या खेला होबे? उम्मीदवार बीजेपी के सिटिंग एमएलए, उनकी गाड़ी से ईवीएम निकल रही है वोटिंग के बाद। देखिए, बात यह है ना कि रोमाना जी, जैसे चुनाव आयोग बंगाल में और बाकी प्रदेशों में चुनाव करा रही है, उससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो गया है। जनादेश के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोकतंत्र का जैसे दिन दहाड़े चीरहरण हो रहा है, ऐसा बेहुदा मजाक लोकतंत्र का, संविधान का इस देश में कभी नहीं देखा। इससे हम लोग पूरी तरह ये मान चुके हैं कि चुनावी आयोग और बीजेपी के साथ एक समझौता हो गया है और इनका प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है अभी देश के सामने आ गया है और ये अभी इसको छुपा नहीं सकते, सारा मुखौटा उतर गया है। तो मैं ये सिर्फ निवेदन करूंगा कि चुनाव आयोग अपने खेल को बंद करे, बीजेपी का हाथ छोड़ दे और देश के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए अपना जो काम है वो निष्ठा के साथ करे। सर, मेरे साथ एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर जी हैं। मुझे लगता है हमें जरा जगदीप छोकर जी के पास चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। जगदीप जी, ये जो मामला सामने आया, चुनाव आयोग की तरफ से तो बता दिया गया कि साहब इत्तेफाकन हो गया। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि साहब जो 4 चुनाव कर्मी थे उन्हें हमने सस्पेंड कर दिया। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है और पिछले 60-70 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन पिछले 2-1 सालों से 2019 के लोकसभा चुनाव से लेके कुछ ऐसे मैं तो कहूँगा ऐसे हादसे हो रहे हैं जिनसे लगता है कि जिनसे लगता है कि मामला वैसा सीधा नहीं है जैसा आमतौर पे होना चाहिए और समझा जाता है। अब इसी इंसिडेंट में मेरे सामने ये रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की जी। एक तो इसमें उन्होंने लिखा है कि उस हाईवे पे 1300 गाड़ियाँ जा रही थी। अब ये मुझे ये देख के अचंभा हुआ कि गाड़ियाँ कैसे गिनी जाती हैं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन 1300 नंबर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि सारे ईवीएम, वीवीपैट वगैरह सब बिल्कुल ठीक थे। हो सकता है ठीक हो, लेकिन ऐसे माहौल में इलेक्शन कमीशन जो पहले भी करता आया है, उनकी इंस्पेक्शन और किसी थर्ड पार्टी के सामने होनी चाहिए थी कि भाई या तो आप बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के उनको दिखाएं या किसी और ये एवरीथिंग, ये सब कुछ इंटरनली हो जाना, उससे थोड़ा सा शंका होने का चांस रहता है। अपराजिता जी, तो चाहिए एक नागरिक के पास से ईवीएम का बरामद होना, आप समझ रही हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। ऐसा ही मासूम सा इत्तेफाक मान लीजिए बंगाल में हो जाता, और उस मासूम से इत्तेफाक में जिस तरीके से बीजेपी के सिटिंग एमएलए और उम्मीदवार हैं, वैसे टीएमसी के सिटिंग एमएलए और उम्मीदवार होते और उनकी गाड़ी से ईवीएम मिल जाती, तब भी इतना ही मासूम इत्तेफाक होता। अपराजिता जी,
बिल्कुल, मैं उस समय भी कहती मासूम इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन मैं कभी भी यह नहीं कहूंगी कि ये सही था। आज देश का कोई भी नागरिक इस परिस्थिति को सही नहीं कर सकता है या फिर उनकी कार्यशैली को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की कार्यशैली को समर्थन दे सकता है। बिल्कुल गलत हुआ है। देखिए, बंगाल में अगर ऐसा कभी भी अगर हो जाता ना, तो बीजेपी ना सीबीआई इंक्वायरी से लेके यहाँ पर प्रधानमंत्री धरने पे बैठ जाते। तो उनका बात छोड़िए, तो हमारा भविष्य जनता तय करती है, बट ईवीएम और बीजेपी का भविष्य ईवीएम तय करती है। इन लोगों ने 4 अफसरों को सस्पेंड किया, पर इनको पता नहीं कि बीजेपी का एक चोर को पकड़ने से पहले इनके हजारों चोर खुले घूम रहे हैं ऐसे। और इनकी यही चाणक्य नीति है कि दे हैव made scientific rigging of EVM as an institution. They have institutionalized scientific rigging. और आप मुझे बताइए रोमाना जी, जब मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को इतना विकास करेंगे कि पूरा पृथ्वी में उनका नाम होगा, इस देश को छोड़ के कितने देशों में ईवीएम में वोटिंग होती है? मैं तो कहता हूँ ये ईवीएम हटाओ, वापस बैलेट लाओ, ताकि इंसान अपना वोट देख सके, अपना वोट जान सके और उसमें कोई चोरी चकेरी ना हो सके। प्रोफेसर संगीत रागी, जब विपक्ष इस तरीके से हमलावर हो जाता है तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि ईवीएम को लेकर जब चुनाव आयोग कहता है कि आओ बताओ हमें किस तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है, बताओ हमें किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तब तो साफ सूंघ जाता है। तब तो कोई दल नहीं पहुंचता है चुनाव आयोग के दफ्तर में और छेड़छाड़ करके दिखा पाता है चुनाव आयोग को। हाँ, जब चुनाव में हार होती है तो सब ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। प्रोफेसर रागी, मेरे समझ से कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या पूरे देश में यदि कांग्रेस रिजेक्ट हुई है तो उसका कारण जो है वो क्या वो ईवीएम मशीन रहा है क्या सारे जगह से यदि कांग्रेस पार्टी लेकिन प्रोफेसर रागी, ये जो घटना सामने आई है, क्या ये इतनी सामान्य घटना है? इस वक्त क्या कांग्रेस को अपनी हार जीत पर मंथन करने की जरूरत है, या फिर एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए हम सभी भारत के नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि हम जरा सोचें हो क्या रहा है? मतलब रूल बुक की धज्जियां उड़ गई सर, मैनुअल की धज्जियां उड़ गई सर। क्या फायदा फिर ऐसी ड्रिल्स का जो की जाती हैं आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ, जब आपको पूरा धता बनाकर ईवीएम को उम्मीदवार की गाड़ी से ही लेकर जाना है? तो रोमाना जी, आपने प्रश्न बहुत सही उठाया है। इस बात की सफाई बेहतर तरीके से चुनाव आयोग दे सकती है, और जो चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है वो बहुत सरल है। आपको मतदान के पश्चात जो सारे ईवीएम होते हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको पहुंचाना होता है। सील होती है, उस पे मुहर रहती है, जितने विपक्ष के नेता होते हैं उनके उस पर हस्ताक्षर होते हैं जब वो पैक किया जाता है। तो इसलिए उसमें गड़बड़ी तभी संभव है जबकि उसे और उसे खोला भी जाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए ये सिर्फ इतने भर कह देने से चुनाव आयोग ने कहा ये बात कि चूंकि हमारी कार ब्रेकडाउन हो गई थी, ब्रेकडाउन होने के कारण जो है वो हमने कार एक आई, उस कार में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर संगीत रागी, आप जो सील मोहर ईवीएम में गड़बड़ी गिना रहे हैं, बात तो उससे आगे निकल गई है ना। अभी आपने शायद सुना नहीं है, बबीता शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग उस तरीके से ईवीएम कैप्चरिंग। आइए बबीता जी। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपने जो अभी कहा है कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको क्यों सवाल नहीं कर रहे इसी, उन्होंने 2 आदमी को जो इसी का ऑफिशियल्स को किया है, सस्पेंड किया है, लेकिन वो जिसका गाड़ी है उनको क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं? बीजेपी का एमएलए का ही गाड़ी मिला। हाँ। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये इत्तेफाक, इसी इत्तेफाक पर सवाल, बड़ा मासूम इत्तेफाक कि जाम लगा हुआ है। संख्या बता रहा है चुनाव आयोग की साहब 1300 गाड़ियां थी, लेकिन ईवीएम लेकर जाने के लिए किसकी गाड़ी मिलती है? सिटिंग एमएलए की। किसकी गाड़ी मिलती है? उसी शख्स की जो उम्मीदवार है, उसकी गाड़ी में वोट देने के बाद सील्ड मोहर लगी, कोट अनकोट ईवीएम रखकर ले जा रहे थे। सर देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पे को पकड़ने की बात जो कही जा रही है वो कर भी नहीं सकती है, क्योंकि वो उसके अधिकार की परिधि में नहीं आता है। गलती यदि रूल बुक का वायलेशन यदि चुनाव के अधिकारी करते हैं, यदि वो सिटिंग एमएलए के कार मंगा करके उसमें यदि बैलेट बॉक्स को ले जाते हैं, बेशक वो अपने सुरक्षा के लिए वो जल्दी पहुंचाने के लिए ही किया होगा,
जिस पे आरोप लगाना बनता है, आप लगा सकते हैं आरोप, लेकिन वैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो काम करने का तो मामला बनता ही नहीं है। यदि बनता है जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने काम किया है, चुनाव आयोग ने अपने अफसरों को सुन रहे हैं प्रोफेसर रागी कह रहे हैं कि इस पे बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बनता है, गलती चुनाव आयोग की है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं। और चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए भी वो कह रहे हैं साहब वो तो जल्दी से जल्दी सुरक्षित पहुंचाना चाह रहे थे ना ईवीएम को, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार की गाड़ी में रख दी ईवीएम। इससे क्या होगा? नहीं, इनका बात सुन के ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी अभी 5 साल का नन्ना मुन्ना बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सब ढोंग छोड़ देने के लिए मैं कहना चाहूंगा उनको, जनादेश का खिलवाड़ हो गया है इस देश में, और जैसे दिन दहाड़े लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इसके ऊपर सवाल उठेंगे और बीजेपी को और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैडम, ऐसे नहीं होता है। हमारे बंगाल में जैसे बीजेपी के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं, हमने 360 कंप्लेंट किए हैं चुनाव आयोग से बंगाल में, एक का भी जवाब हमें नहीं मिला है। हर एक बूथ में ईवीएम खराब हो रही है, 2 क्षणों में 350 ईवीएम खराब निकले और वो उन्हीं बूथों में खराब हुआ जहां टीएमसी का प्रभाव है। तीसरा, सीआरपीएफ जवान यहाँ पर मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता, ये देश का सवाल है, ये देश की संविधान का सवाल है, और अगर जरूरत पड़ा तो सारे विपक्ष मिलकर इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे नहीं चल सकता कि हम लोग मेहनत करें, लोग हमें वोट दें और आप ईवीएम का रीडिंग और हाईजैकिंग और हैकिंग करके आप देश की सत्ता में बैठ के इस देश को बेच देंगे। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा हमें जगदीप छोकर जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कट सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी सांसद को सुन रहे हैं, आप प्रोफेसर संगीत रागी को सुन रहे हैं, उन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है साहब गाड़ी खराब हो गई, इसमें क्या हुआ, मतलब वहां पर गाड़ी आई, लिफ्ट ले ली चुनाव कर्मियों ने और गलत किया उन्होंने, हालांकि इसके लिए उन पर एक्शन भी हो गया। दूसरी तरफ आप बबीता जी मतलब कांग्रेस और आप टीएमसी का पक्ष जान रहे हैं, जो कह रहे हैं साहब ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। ऐसे में मुझे लगता है जगदीप छोकर जी को आना चाहिए। जगदीप छोकर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि ये जो घटना हुई है ये लोकतंत्र की सेहत के लिए आपको क्या लगता है, हानिकारक है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं? हुआ सो हुआ जी। तो पहली बात तो है, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि ये कहना कि वो गाड़ी ख़राब हो गई और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी उसमें उन्होंने लिफ्ट ले लिया, मेरा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह बनते हैं, उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है और होनी भी चाहिए। तो उनको शायद ये भी बताया जाता होगा कि आप किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो भाई वो गाड़ी किसी की हो और वो उसको किडनैप करके ले जाए हैं तो कैसे पता लगे? दूसरी बात। तीसरी बात, अभी तो बीजेपी को लोग ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस और टीएमसी वगैरह वाले, लेकिन ईवीएम के बारे में मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी बेकसूर नहीं है। आज से कुछ साल पहले बीजेपी के एक बड़े प्रमुख नेता ने ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी थी और उस समय के उप प्रधानमंत्री ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। बिल्कुल सर। तो देखिए, जो ये मेरे ख्याल में देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल में ब्लेम करना चाहिए कि उन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से जहां वो जीते जहां वो हारे, जब मर्जी ईवीएम को बदनाम कर दिया। इसकी वजह से जनता के दिमाग में ये शक बैठ गया है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ईवीएम में गड़बड़ है कि नहीं है? वीवीपैट और ईवीएम, एक मिनट, जो वीवीपैट और ईवीएम का कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ ऐसे लगता है कि ये जो वीवीपैट है इसकी जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। तो चुनाव आयोग को सिवाय वो ब्लैंकेट आपको बता देते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, उनको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको पब्लिक के सामने सब चीजें बतानी चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी विधायक और उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिलना चूक है या चोरी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 चुनाव कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जिस पोलिंग बूथ की ईवीएम थी वहां दोबारा चुनाव करने का फैसला ले लिया है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 ईवीएम और 2 वीवीपैट एक होटल के कमरे से बरामद की गई। साल 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान
ईवीएम और वीवीपैट मशीन होटल, रोड, एक विधायक के घर पर मिली थी। तो क्या ऐसी घटनाओं से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसकी साख पर सवाल खड़ा होता है? इस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। राजिता जी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पारदर्शिता बरते, लोगों के मन में जो शक का कीड़ा आ रहा है उसे दूर किया जाए, और क्या यही जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की नहीं है मैम? हम चुनाव आयोग के पक्ष में बैटिंग नहीं कर रहे हैं कि उस गाड़ी में बीजेपी का उम्मीदवार बैठा था क्या? ये गाड़ी किसकी थी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप भूल क्यों जाते हैं? गाड़ी किसकी थी? गाड़ी किसी एर गैर आदमी का नहीं था, एक बीजेपी का एमएलए का था। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल डिस्कशन। और ये सिर्फ एक इस बात का ही नहीं है, बहुत सारे जगह में ऐसा हो रहा है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जमुना मुख में भी ऐसा हुआ है, डिब्रूगढ़, ईवीएम, लमडिंग, नौगांव, बहुत सारे ऐसा जगह है जहां में ऐसा हो रहा था। उन सब का क्या करेंगे? अभी हम लोग कल कंप्लेन दे रहे हैं, इसी में ऑलरेडी हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट दे रहे हैं कंप्लेन। तो इन जगह का क्या करेंगे? आप एक ही हादसा के बारे में बोल रहे हैं, वो हादसा हुआ, बहुत मासूम हादसा नहीं है, ये पूरा दिखाता है सबको, दुनिया को दिखाता है। ईवीएम को जितना मासूम बनाया जा रहा है इतना मासूम चीज नहीं है। हमारे यहाँ पर पहले चरण में काफी दक्षिण, काफी उत्तर का एक बूथ में वोट टीएमसी को दबाने से वीवीपैट में बीजेपी को जा रहा था। ये विद वीडियो एविडेंस हमने चुनाव आयोग को जमा किया है, पहला बात। दूसरा चीज, अगर इतना ही चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो वीवीपैट को 100% काउंट क्यों नहीं किया जा रहा है? और तीसरा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये चुनाव आयोग का बीजेपी और बीजेपी का ये जो प्रेम भगत और ये जो गठबंधन है, ये इस देश और इस देश का संविधान और लोकतंत्र के लिए कैंसर बन चुका है। आइए प्रोफेसर रागी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना और कांग्रेस के भी प्रवक्ता को मैंने सुना। बात बहुत साफ होती है, जब आप 2 बार बंगाल चुनाव जीत रहे थे, उसी ईवीएम से जीत रहे थे, तब आपको कोई परेशानी नहीं थी। आप राजस्थान जीत जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मध्य प्रदेश में आप जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि उत्तर प्रदेश जीत जाती है तब आपको परेशानी ईवीएम चोरी होगा बिहार में। प्लीज एक मिनट, प्लीज देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, प्लीज। ईवीएम को जवाब सुन लीजिए पहले प्रोफेसर रागी का, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या नहीं थे, उसकी सुरक्षा किनके हाथों में थी? आप जब भी ऐसे ईवीएम मशीन चलते हैं, उसके पीछे गाड़ियां होती हैं, पुलिस की गाड़ियां होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां होती है। ये पूरा आरोप ही अपने आप में बेतुका है कि ये चोरी हुई है। दूसरी बात, हाँ, एक प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ है और उसके लिए चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निलंबित किया है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उसमें सम्मिलित हैं, उन पर कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता चुनाव आयोग का। ये जो कॉल है कि भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी में रखी जाए या उस गाड़ी में रखी जाए, ये निर्णय तो चुनाव अधिकारी के उस समय के पीठासीन अधिकारी ने लिया है। प्राजिता जी, यहाँ पर प्रोफेसर रागी ने अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब का उदाहरण दिया, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए मैम, एक उदाहरण, जब कांग्रेस या टीएमसी या किसी दूसरे दल के उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम कहीं मिली हो, एक उदाहरण दे सकती हैं आप? देखिए, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, इलेक्शन चल रहा है, हो भी सकता है। और मुझे लगे उस समय भी मैं कहूंगी कि इत्तेफाक की बात हो सकती है, परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिस पर नियंत्रण न हो। लेकिन मैं कह दूं मैम, ये जिस तरीके के आप इत्तेफाक गिना रही हैं, कहीं आने वाली पीढ़ी को ये ना कहना पड़े कि साहब ये कैसा इत्तेफाक था जो लोकतंत्र पर भारी पड़ गया। इस तरीके के मासूम इत्तेफाकों से एक गंभीर घटना को ढकने की कोशिश मत कीजिए। मैं बार-बार इस बात को दोहरा रही हूँ। जगदीप छोकर जी, क्या इस मामले में क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? क्या इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? जगदीप छोकर जी, आइए। क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पे एफआईआर भी होनी चाहिए। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की है, उन्होंने अपने आदमियों को सस्पेंड कर दिया, देखिए इतना सीधा साधा और सिंपल ये मामले नहीं होते हैं। कहने वाले ये कहेंगे, मैंने नहीं कहा है, ये कहने वाले ये कहेंगे कि बीजेपी की गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी एक प्लान के मुताबिक। ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी थे
वो रूलिंग पार्टी के दबाव में थे। देखिए ये सब कहा जा सकता है और इन सब को सिवाय डिसमिस करने के इनके खिलाफ तथ्य और प्रूफ देने चाहिए, वो नहीं होता है। यही होता है कि एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करती है। जैसा मैंने पहले कहा, सारी पार्टियां इस मामले में गिल्टी हैं और वो ये नहीं समझती कि अगर वो सब लोग मिलके जहां मौका मिलेगा ईवीएम पे जाके और वीवीपैट पे चीचर इधर उछालेंगे तो इससे देश में लोकतंत्र को खतरा है। ये नहीं पार्टियां समझती हैं। पार्टियां सिर्फ अपना हित जानती हैं कि हम कैसे जीतें, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। प्रोफेसर रागी, मेरा एक सवाल है आपसे, ये तथ्य है या नहीं है कि ईवीएम जिस गाड़ी में मिली वो गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार की है? ये तथ्य है या नहीं है? बस इतना बताइए, हाँ या ना में? हाँ या ना में सर? सुनिए, ये तथ्य है ना, लेकिन इसके बात खत्म हो जाती है। बीजेपी का बात खत्म हो जाती है सर, ये बहुत बेतुका सर है। बात खत्म हो जाती है। ये सवाल पूछे जाएंगे। सवाल आइए रिजू दत्ता जी, आइए बदलनी चाहिए, रिजू दत्ता जी आइए। रोमाना जी, हमारे बंगाली में एक कहावत है, चोरेर मायर बड़ो गोला, जिसका मतलब ये है कि जो चोर की मम्मी होती है ना, वो सबसे ज्यादा चिल्लाती है। चुनाव आयोग को ये सफाई देना पड़ेगा कि 5 प्रदेश जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। पहले तो बीजेपी को, ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है आसाम का, इसका कैंडिडेसी कैंसिल करना चाहिए, इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस और एफआईआर करने चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए। तभी बीजेपी या बीजेपी के समर्थक बड़े बड़े बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर यही चीज किसी विपक्ष के दल पे हो जाता ना, ये संगीत राजीव जी अपने यूनिवर्सिटी में धरने पे बैठ जाते। ये बंगाल में चुनाव लोगों ने देखा है जी, संगीत राजीव एक कहावत सुन लीजिए बस। अभी आपके खाकी लोगों का थोड़ा हालत खराब हो गया, हम समझ रहे हैं, आज से आपका ये हालत हो सकता है, हम समझ रहे हैं आपके दर्द को, बट मेरा एक कहावत सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक कहावत कहना चाहता हूँ कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये मैंने नहीं कहा, ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहावत है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर लिया है बीजेपी के साथ, लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है और बीच रास्ते दिन दहाड़े लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण हो रहा है। इसके हम खिलाफ हैं और बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, बबीता जी आपका कमेंट। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो हमारी वरिष्ठ नेत्री बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि उनको याद ही नहीं आया, आपने जो पूछा था कि ऐसा कोई इंसिडेंट है जब कांग्रेस ने कुछ ईवीएम चोरी की है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा हादसा सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस का कभी नहीं हो सकता, कभी हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए प्राजिता जी। और एक बात मैं करना चाहती हूँ कि इसी ने बोला है, सबने जाना है कि ये व्हीकल किसका है, ये गाड़ी किसकी है, एमएलए की है। अगर एमएलए की है तो क्या प्रूफ है कि एमएलए की गाड़ी, एमएलए को मालूम नहीं था कि ये उनका गाड़ी में ईवीएम ट्रांसफर होगा? क्या प्रूफ है? ठीक है, आइए प्राजिता जी। इसी ऑफिशियल्स के बात पे जा रहे हैं जिसको आपने सस्पेंड किया। इन्होंने बोला है कि ये गाड़ी उनको पता नहीं था। वैलिड पॉइंट कि जिन्हें आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उन अफसरों की बात को कैसे मान सकते हैं? वैलिड पॉइंट है मैम, वैलिड पॉइंट है। आइए प्राजिता जी, जल्दी से आइए। दिक्कत यह है, समस्या है कि शतरंज की चाल ये नहीं जानते हैं। दिक्कत बस इतनी है, कभी प्रियंका जी गुस्सा करती हैं, कभी राहुल गुस्सा करते हैं, भूल जाते हैं, हर बार पर दोबारा वही किस्सा करते हैं, मुद्दा विहीन है, कुछ कहने को नहीं है। तो अब ईवीएम कहाँ है? देखिए, छोटी सी बात है कि उस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रार्थी नहीं बैठा था, छोटी सी बात नहीं बैठा था, वो गाड़ी उनकी पत्नी के ये नाम बड़ा में दिलचस्प है। रजिस्टर्ड बीजेपी की तो प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प है। छोटी सी बात है, क्या बड़ी बात है? इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। रही बात ईवीएम मशीन की, तुम जगदीश जी ने जो उत्तर दिया है वह भी स्पेकुलेशन के आधार पर उन्होंने प्रश्न किया है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं जो उनके तर्कों को काटता हुआ विपरीत खड़ा किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। मुझे लगता है चुनाव आयोग पहले से ही कर रही है।
ठीक है जगदीप चोकर जी, जगदीप चोकर की आज के शो में आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी सर, आज के शो में आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी सर कि चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता बनी रहे, चुनाव आयोग की साख कायम रहे और लोकतंत्र मजबूत रहे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में मिसाली कार्रवाई क्या होनी चाहिए सर, एग्जेम्पलरी एक्शन? कि उसमें क्या उन्होंने देखा क्या नहीं देखा, तो वो जब तक वो पब्लिक नहीं होगी तो सिर्फ उसके कंक्लूजन बताने से काम नहीं चलेगा। कंक्लूजन तो ये बता दिया अभी भी ये इंटरिम रिपोर्ट में कि भाई कोई सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो सब कुछ ठीक ठाक कुछ और 2-4-6 लोगों के सामने अगर हो तो विश्वसनीयता बढ़ती है, और अगर हर चीज़ पर्दे के पीछे होती है तो फिर शक होता है लोगों को। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बरतकर चुनाव आयोग ने तो कह दिया ना सर, जगदीप चोकर जी, चुनाव आयोग ने तो कह दिया पारदर्शिता दिखाते हुए कि साहब गाड़ी खराब हो गई थी, ये 4 चुनाव कर्मियों की गड़बड़ी हो गई है, उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इस वजह से उनको सस्पेंड कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उनको सस्पेंड कर रहे हैं वो तो सिर्फ सरफेस की बात है, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा और इसके पहले क्या हुआ था वो पता करना जरूरी है। और ये सिर्फ कह देना कि ईवीएम और वीवीपैट की सील इंटैक्ट थी, भाई वो सबके सामने क्यों नहीं दिखाई गई? ये तो हर काम में इलेक्शन में सारी पार्टियों को बुला के किया जाता है ताकि उसकी सबको तसल्ली रहे और कोई शंका ना हो। तो इसमें तो ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ शो में आज हमारे साथ बने रहने के लिए। तो असम में बीजेपी विधायक और उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम का मिलना चूक या चोरी, आज के मुद्दे पर आपने अलग अलग पार्टियों का नजरिया जान लिया, उनकी बात सुन ली, लेकिन आज के इस मसले पर आपकी राय क्या है? इसी को लेकर ट्विटर का हमारा पोल, उसके आंकड़े अब आ गए हैं। आंकड़े मतलब आपकी राय। 83% दर्शकों का मानना है ये चोरी है, 17% लोग इसे चूक मान रहे हैं। आप भी संविधान की शपथ के पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल अपने ट्विटर पेज पर अपलोड करते हैं, आप वहीं जाकर वोट करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, चुनाव आयोग की साख के लिए, देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो और सच देश के सामने आए। तो संविधान की शपथ में आज इतना ही। सोमवार रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आगे देखिए मौसम का हाल, प्रदूषण के मामले में आपका शहर कहां है, और फिर सनसनी श्रीवर्धन के साथ।